खूबसूरत जलसा निकल गया। एक वादा आपसे लेना चाह रहा हूँ, मुहर्रम में मातम, जनवरी में नया साल मनाएंगे। हाथ उठा दीजिए, इंशाल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। बस आखिरी पैगाम तालीम के हवाले से दे रहा हूँ, उसके बाद औरत के हवाले से एक आखिरी पैगाम। दो पैगाम में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है। एक तवील फहरिस्त है शायरों की, एक तवील फहरिस्त है मुकर्रिर की और चतुर्वेदी की। सबको बारी बारी से सुनना है, आपको मजा आ जाएगा और दिल ये चाहेगा कि दूसरी रात का भी जलसा होते रहे लेकिन रात खत्म हो जाएगी। इंशाअल्लाह दुआ तक इस जलसे को सजाना है, संवारना है। अल्लाह आपके मुकद्दर को सवारे। हाथ उठा दिए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, तालीम के हवाले से सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इस मुल्क में एक कौम है, सिख कौम, सरदार कौम। सरदार है पंजाब में, आपने देखा होगा, सरदार कौम है। उस कौम के अंदर दो खूबी है। पहली खूबी यह है कि सब कुछ छूट जाएगी लेकिन पगड़ी नहीं छूटेगी। सब कुछ छूट जाए लेकिन दाढ़ी नहीं छूटेगी। कुंवारा है तब भी दाढ़ी रखेगा, कुंवारा है तब भी पगड़ी रखेगा। कोई मतलब नहीं कि शादी करें पगड़ी छोड़ दे, शादी करें दाढ़ी कटा ले। धर्म का जो पक्का होता है उसको इज्जत मिलती है। हमारी तादाद ज्यादा है, सरदार की तादाद कम है, हम जलील हैं, वो इज्जत पा रहा। क्यों? दीन धर्म को हाथ से दांत से पकड़े हुआ है। हमने हाथ से भी छोड़ा, दांत से भी छोड़ा। दूसरी बात याद रखिए, सिख कौम में एक खूबी है, वो दिखाने के लिए जा रहा हूं। उसमें कोई भी भीख नहीं मांगता। आज तक आपने देखा है सरदार कौम में किसी को भीख मांगते हुए? नहीं मांगता। लेकिन मुसलमान का हाल ये है कि भीख मांगने वाला खानदान है। दादा का भी रिकॉर्ड है भीख मांगने में, पर दादा का उससे बड़ा रिकॉर्ड है, पोता का उससे बड़ा रिकॉर्ड है। पूरा खानदान भीख ही मांग रहा है। कमाने के लिए हाथ है, कमाने के लिए पैर है, दिमाग है, इसके बावजूद भी भीख मांग रहा है। दूसरी बात याद रखिए, इस हिंदुस्तान में दूसरी कौम है, उसका नाम है मरवाड़ी। मरवाड़ी कौम में दो खूबी है। एक खूबी क्या है, उसमें जो नीचे गिरता है सब लोग मिलकर के उसको मदद करते हैं। एक मर्तबा गिरेगा उसको उठाएंगे, 100 मर्तबा गिरेगा फिर भी उठाएंगे। और मुसलमान में क्या है, जो ऊपर जा रहा है उसकी टांग खींच करके बराबर करेंगे, बेटा इतनी जल्दी ऊपर जाने की जरूरत है। और जो नीचे जा रहा है उसको ताना मारे। दूसरी खूबी मरवाड़ी में क्या है कि आप किसी भी अदालत में वकील से जाकर के पूछिए कि मरवाड़ी का मुकदमा अदालत में आता है तो वो डायरेक्ट बोलेगा नहीं आता। मरवाड़ी का झगड़ा होता है घर में ही हल हो जाता है, अदालत में नहीं जाता। और मुसलमान का झगड़ा घर में हल होता ही नहीं है, सीधे अदालत में जाकर के हल होता है। जानते 2011 की रिपोर्ट है, सिर्फ कटिहार जिले का केस डोरी एक्ट 33,000 मुकदमे चल रहे हैं मुसलमानों में। तीसरी कौम दिखाने के लिए जा रहा हूं हिंदुस्तान में, उसका नाम है संथाल, आदिवासी कौम संथाल। इस कौम में दो खूबी है, उसका जो मर्डर है, सरदार है, जो बोलेगा सब वही सुनेंगे, उसकी बात को कोई काट नहीं सकता। इताअत का जज्बा इतना, बड़े को मानने का ऐसा है कि पत्थर की लकीर है, जो बोल दिया सो बोल दिया, कट नहीं सकता, गर्दन कट जाएगी। लेकिन अपने सरदार से वो बाहर नहीं जाएंगे। और जहां डिग्गी बजाई सारे मोहल्ले के संथाल जमा हो जाते हैं, एक दूसरे की हिफाजत में खड़े हो जाते हैं। ऐसा इत्तेहाद, ऐसी इताअत मुसलमानों में देखने को नहीं मिलेगी। रमजान का महीना चल रहा था, अभी एक साहब तकरीर कर रहे थे रमजान के ऊपर। पहले जीना पर कदम रखा, दूसरे जीना पर कदम रखा, तीसरे जीना पर कदम रखा। रमजान का महीना था, जमात वाले चले गए मस्जिद में, तो मस्जिद वाले ने कहा कि देखो इस मस्जिद में दाखिल होने से पहले एक मुनाजरा करना होगा। क्या मुनाजरा? कि तरावी 8 रकात है या 20 रकात, उसके बाद ही तुमको मस्जिद में दाखिल होने देंगे। तो अमीर साहब बड़े चालाक आदमी, उसने कहा कि देखिए साहब, जो लोग 20 रकात तरावी पढ़ते हैं वो बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, जो 8 रकात पढ़ते हैं वो बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते ये भी है पढ़ते वो भी है। हम जो इस मस्जिद में आए हैं इन दोनों के लिए नहीं आए, हम तो उनको पकड़ने के लिए आए हैं जो 8 रकात भी नहीं पढ़ते, 20 रकात भी नहीं पढ़ते। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, एक कौम है उसका नाम है यहूदी, एक कौम है उसका नाम है ईसाई। उसमें दो खूबी है,
پہلی خوبی کیا ہے؟ جہاں پر بھیڑ اکٹھا ہوگی وہاں وہ لائن لگا لے، جو پہلے اس کی باری پہلے، جو بعد میں اس کی باری بعد میں، جہاں بھیڑ نظر آئی وہ لوگ لائن سے لگ جاتے ہیں. اتنا ڈسپلین ہے، اتنا ڈسپلین ہے، اتنا ادب. دوسری خوبی کیا ہے کہ اس میں 100% تعلیم حاصل کرتے ہیں. اچھا انجینئر انہی کے پاس، اچھا ڈاکٹر انہی کے پاس، اچھا عالم انہی کے پاس، سب سے بڑا عالم انہی کے پاس، سب سے بڑا ڈاکٹر انہی کے پاس. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ 62% مرد ہم جاہل ہیں، 72% عورت جاہل ہے مسلمانوں میں. 150 کروڑ پوری دنیا میں لوگ جاہل ہیں، اور سب سے بڑا جاہل ملک کون ہے؟ ہندوستان ہے. یہاں پر صرف 4 جوان پڑھائی کرتے ہیں 96 گول. اب بتائیے کون ترقی کرے گا؟ علم سے آدمی ترقی کرتا ہے، وہ علم میرے پاس نہیں. ہنر سے آدمی ترقی کرتا ہے، وہ ہنر ہمارے پاس نہیں. میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، آپ جاہل رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اپنے بچے کو جاہل مت رکھیے گا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ. سب کام پہلے ہوگا، نکاح بعد میں کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. وہ لوگ بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں جن کی شادی ہو چکی. دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا. ایک بات سنیے، آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. علم کے اندر کتنا پاور ہے، کتنی طاقت ہے. بلقیس کا تخت تھا سبا میں، اور اونٹ سے اس کو اگر لایا جاتا تو 40 رات لگتے. 40 رات میں وہ پہنچتے. اتنی دور تھا بلقیس کا تخت کہ اونٹ پر اگر لایا جاتا تو 40 رات میں وہ تخت پہنچتا. لیکن جو دربار میں بڑا عالم تھا، اس نے کہا میں 1 منٹ میں پہنچا لوں. آنکھ بند کیجئے اور میں آنکھ کھولنے کے لیے کہوں گا، تخت آپ کے سامنے رہے گا. علم کے اندر اتنا پاور ہے، 40 رات دور تخت پڑا ہوا آن کے آن میں دربار میں پہنچ گیا. علم کے اندر کتنی طاقت ہے دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. یوسف علیہ السلام کو کہاں ڈالا گیا ہے؟ کنویں میں. یوسف علیہ السلام کو کہاں ڈالا گیا ہے؟ جیل میں. جیل سے جو باہر آئے کس کی وجہ سے؟ علم کی وجہ سے. خدا نے علم عطا کیا تھا، علم کی وجہ سے باہر آئے اور حکومت مل گئی. کتنے سال حکومت کیا ہے مصر پر؟ 90 سال. علم کی وجہ سے. آپ اچھا کھلا رہے اپنے بچے کو، بھول جائے گا. آپ اچھا کپڑا پہنا رہے اپنے بچے کو، بھول جائے گا. اچھا مکان بنا کر کے آپ نے رکھا ہے، بچہ آپ کے احسان کو یاد نہیں رکھے گا. ایک احسان کر دیجئے زندگی بھر یاد رکھے گا. آپ جاہل رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے بچے کو پڑھا لکھا دیجئے، زندگی بھر احسان یاد رکھے گا. شادی میں پیسہ پانی کی طرح بہائیں گے اور تعلیم میں پسینہ بھی نہیں بہے گا. ہاتھ اٹھائیے. وہ باتیں جن سے قومیں ہو رہی ہیں نامور سیکھو، اٹھو تہذیب سیکھو، صنعتیں سیکھو، ہنر سیکھو، بڑھاؤ تجربے اطراف دنیا میں سفر سیکھو، ہوا سے خشک تر سیکھو، علوم بحر و بر سیکھو. خدا کے واسطے اے نوجوانوں ہوش میں آؤ، دلوں میں اپنے غیرت کو جگا دو، جوش میں آؤ، دلوں میں اپنے غیرت کو جگا دو، جوش میں آؤ.